बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू उर्दू प्रोफेसर। मोहतरम दोस्तों, जरा इमेजिन करें कि आप ऐसे कंट्री में रहते हो जहां पर पेट्रोल पानी से भी सस्ता हो और उसके ऑयल रिजर्व्स पूरी दुनिया से ज्यादा हों, इवन सऊदी अरब और दूसरे गल्फ कंट्री से भी ज्यादा, जहां इन्फ्लेशन यानी महंगाई नाम की कोई चीज ना हो और पैसा कोई मसला ही ना हो। लेकिन फिर अचानक वही मुल्क भूख, महंगाई और बदहाली की मिसाल बन जाए। ये कोई कहानी नहीं बल्कि ये हकीकत है एक लैटिन अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला की। ये एक ऐसा मुल्क था जिसे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में सबसे ज्यादा मॉडल स्टेट समझा जाता था। इस कंट्री के ऑयल रिजर्व्स 303 बिलियन बैरल से भी ज्यादा हैं, जो कि पूरी दुनिया का 17% से भी ज्यादा है, और सऊदी अरब से भी ज्यादा, जिसके पास 267 बिलियन बैरल ऑयल तेल के जखायर मौजूद हैं। लेकिन आज वही वेनेजुएला हाई क्राइम रेट, फूड क्राइसिस और महंगाई की अलामत बन चुका है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम मुकम्मल तफसील के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि वेनेजुएला दुनिया का अमीर तरीन मुल्क कैसे बना और इसका सुनहरी दौर कैसा था। हुक्मरानों और इस मुल्क के इदारों ने कौन सी गलतियां की, ज्यादा करेंसी नोट छापने की वजह से ये मुल्क तबाह क्यों हुआ, अवाम की जिंदगी जहन्नम क्यों बन गई, और वीडियो के आखिर में प्रोग्रेसिव कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए क्या सबक है, क्योंकि ये हालत सिर्फ वेनेजुएला की नहीं, ये मुस्तकबिल की एक वार्निंग भी हो सकती है। दोस्तों, ये वीडियो एक मुकम्मल रिसर्च और स्टडी करने के बाद तैयार की गई है। तो वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वेनेजुएला का सुनहरी दौर। मोहतरम दोस्तों, एक वक्त था जब ये साउथ अमेरिकन मुल्क वेनेजुएला दुनिया के सबसे अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता था। 20वीं सदी के अवाइल में वेनेजुएला वाफर तेल के जखायर की बदौलत दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बन गया। तेल की दरियाफ्त ने इस मुल्क को तरक्की के लिए एक नए दौर में पहुंचा दिया। इस मुल्क के सिटीजन काफी खुशहाल थे। 1950 और 1970 की दहाइयों में वेनेजुएला को दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क कहा जाता था। इस वक्त इस मुल्क ने खुद को इकोनॉमिकली काफी मजबूत किया। लैटिन अमेरिकन कंट्री में सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी इस मुल्क की थी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों डॉलर्स खर्च किए गए। एजुकेशन और हेल्थ के शोबों में बेपनाह सरमायाकारी की गई। 1970 में लोग अमेरिका, यूरोप से इस मुल्क में काम करने के लिए आते थे। शहरियों का मियारे जिंदगी काफी बुलंद हुआ। वेनेजुएला दुनिया के नक्शे पर तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होने लगा। बेसिक एजुकेशन हर बच्चे के लिए फ्री थी। सेहत की सहूलियात हर शहर में फ्री थी। कल्चर और खेल के शोबों में भी वेनेजुएला काफी नुमाया था। लेकिन आज हम देखते हैं कि इस मुल्क का वो सुनहरी दौर गुजर चुका है। मुआशी बहरान, सियासी इंतशार, तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और वसाइल के गलत इस्तेमाल ने इस मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। फिर आखिर वो कौन से ऐसे अवामल थे जिसकी वजह से वेनेजुएला इस हालत को पहुंचा। वेनेजुएला की तबाही की असल कहानी तेल की दौलत के जहर से शुरू होती है, जिसे माहिरीन माशियात रिसोर्स कर्स कहते हैं। 1970 में जब ऑयल की आलमी मंडियों में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी, तो हुकूमत को लगा कि अब मैशियत को ज्यादा मजबूत करने की जरूरत नहीं है। तो वेनेजुएला की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने सिर्फ अपने तेल के जखायर पर ही इन्हिसार किया। मोहतरम दोस्तों, जब कोई मुल्क सिर्फ एक चीज पर इन्हिसार करता है तो वो बहुत बड़ा खतरा मोल लेता है। वेनेजुएला ने ज़राअत पर तवज्जो नहीं दी, फैक्ट्रियां नहीं लगाई, अपनी इंडस्ट्री खत्म कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि खाने पीने की चीजें दूसरे मुल्कों से मंगवाना पड़ी, दवाएं इंपोर्ट करना पड़ी, रोजमर्रा की चीजें भी बाहर से मंगवाना पड़ी। जब तक तेल आलमी मार्केट में महंगा रहा, सब ठीक चलता रहा। लेकिन जैसे ही तेल की आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरी, वेनेजुएला की इकोनॉमी हिल के रह गई। गलत सोशलिस्ट पॉलिसियां। हुगो चावेज, जो कि वेनेजुएला के एक रेवोल्यूशनरी सियासतदान थे, 1999 में वो इख्तिदार में आए और आते ही उन्होंने कहा, हम बहुत अमीर हैं, हम सब कुछ आवाम को देंगे। तो हुकूमत ने पेट्रोल मुल्क भर में तकरीबन सस्ता कर दिया, खाना बिल्कुल सस्ता कर दिया, बिजली पानी बिल्कुल फ्री कर दी, सरकारी नौकरियां और अहम ओहदे बांट दिए गए। शुरू में आवाम काफी खुश थी, लोगों में हुकूमत काफी मकबूल हो गई। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि पैसा बाद में आएगा कहां से। ये सब वक्ती था लेकिन पायदार नहीं था। तेल की सरकारी कंपनी की तबाही। PDVSA वेनेजुएला की सरकारी ऑयल कंपनी थी, जो कि दुनिया की बेहतरीन ऑयल कंपनियों में शुमार होती थी। लेकिन सियासी मुदाखलत ने इस इदारे को मुकम्मल तबाह करके रख दिया। एक्सपर्ट इंजीनियर्स को निकाल दिया गया, करप्शन आम हो गई, मरम्मत और सरमायाकारी बंद हो गई। नतीजा ये निकला कि तेल के वाफिर ज़खायर होने के बावजूद तेल की प्रोडक्शन कम होती चली गई। करप्शन और नाअहली।
جب کسی ملک کی اکانومی تو مضبوط ہو لیکن اس کی نگرانی اور اکاؤنٹیبلٹی کا نظام نہ ہو تو کرپشن خود بخود آ جاتی ہے۔ تو وینزویلا میں ہوا کیا؟ نااہل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملے، تیل کی کمپنی تباہ ہونے لگی، پیسہ عوام کی بجائے حکمرانوں کی جیبوں میں جانے لگا۔ وینزویلا کے حکمرانوں نے بغیر ضرورت نئے کرنسی نوٹ چھاپنا شروع کر دیے۔ ملک میں پیسہ کم ہونے کی صورت میں نئے کرنسی نوٹوں کو کافی بڑی مقدار میں پرنٹ کیا گیا اور یہی فیصلہ وینزویلا کی تباہی کا باعث بنا۔ محترم دوستو، اس بحران کا سب سے زیادہ نقصان عام عوام کو ہوا۔ لوگ ایک وقت کا کھانا کھانے کو ترس گئے، ہسپتالوں میں میڈیسن ختم ہو گئی، وہ ملک جہاں کبھی خواب بنتے تھے وہاں صرف آنسو رہ گئے۔ تو وینزویلا کی موجودہ حالت دنیا کے سبھی کنٹریز کے لیے ایک الارمنگ سائن ہے کہ قدرتی وسائل کسی بھی کنٹری کے لیے کافی نہیں ہوتے، بلکہ ایک سٹرونگ سسٹم کا ہونا ضروری ہے۔ کرپشن کسی ملک کی ترقی کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ زیادہ کرنسی نوٹ چھاپنا مسئلے کا حل نہیں بلکہ خود ایک مسئلہ ہے۔ وقتی سیاست مستقبل میں تباہی لاتی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ اس انفارمیشن سے آپ کے نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔